शायद हर सैटरडे क्लास होता है आपका। एक तो कारण है कि हर शनिवार को यहाँ पिता प्रभु ने चैतन्य चरितामृत, एक बार भी हमारा सौभाग्य था उस क्लास में अध्ययन करने के लिए, बट इट वाज नॉट हियर, somebody else house, but crowd was same. अच्छा, वेन्यू चेंज होता है पर टॉपिक एंड स्पीकर एंड ऑडियंस आर सेम। सो आज का शनिवार का साप्ताहिक चैतन्य चरितामृत क्लास तो है ही है। उसके अलावा मैं आकर के सीधा यहाँ आने का और आप सबका आने का पीछे और भी एक कारण है। हमारे परम प्रिय श्री निताई प्रभु के भी आज तिथि के अनुसार शुभ आविर्भाव तिथि है। तो उनको ऐसे आप जानते हैं नितिन अरोरा के रूप में, मदर भी माता जी बैठे, लेकिन उनके आध्यात्मिक जन्म हुआ जब प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य सत्स्वरूपदास गोस्वामी जी ने उनको नित्यानंद प्रभु के प्रिय पात्र के रूप में निताई नाम रखे। और उनके परिवार ही निताई की कृपा के विस्तार है। आइए, आप तो सब देखते होंगे, हम जानते हैं। तो जब मैंने सुना कि आज उनका भी तिथि है, बोला तिथि में तो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी के इष्ट देवता नित्यानंद प्रभु है और ये निताई के परिवार है। हमारा एक निताई बाड़ी वाला इधर कहाँ गया, इधर बैठा है। हमारे जितने भी ग्रुप्स है सब निताई की पार्टी है। और सबसे बड़ी मजा की बात है, जब मैंने आया प्रसाद लेने के लिए पूछा गोपी को, बोले कौन सा क्लास क्या करेंगे, क्योंकि मेरा तो कुछ करना नहीं, केवल क्लास ही बोलना ही होता है। खाता हूँ, बोलता हूँ, गुड फॉर नथिंग। तो जब मैंने पूछा तो बोला पापा को पूछता हूँ। तो नित्या पापा बोले हम 4th चैप्टर को पूरा कर चुके हैं, आज पर शेड्यूल, आज 5th चैप्टर शुरू होगा। श्री चैतन्य चरितामृत के 5म अध्याय जो है नित्यानंद महात्म्य वर्णन होता है। इट्स होल चैप्टर डेडिकेटेड टू नित्यानंद प्रभु के ग्लोरी से। बोला ये कोइंसिडेंटली है, वो प्रभु नित्या प्रभु बोले थे प्लीज डोंट स्पीक अबाउट माय बर्थडे, हर टाइम शुड नॉट स्पीक द चैप्टर इसेंशियली। शास्त्र कबीराज गोस्वामी बोलते हैं कि आप कोइंसिडेंटली बोलते हैं कि 5म अध्याय शुरू करें, 5म अध्याय तो पूरा ही ग्लोरिफिकेशन निताई, आपको सुखी से रुकेंगे। तो इसलिए हम उसका शुरुआत करेंगे कुछ 2-3 श्लोक, और उसके बाद में यद्यपि उन्होंने मना किए, लेकिन फिर भी जो आप लोग उनको अपना निज जन मानते हैं और किसी भक्त की या माता जी के प्रति उनका क्या अवदान है, आप अगर 2-2 शब्द से बोलेंगे हम लोग को कुछ सीखने को मिलेगा। यही तो एक दिन होता है जिसमें कोई भक्तों के बारे में सुनने को मिलता है। और हमारे वैष्णव शास्त्र में कहा गया है भक्तों के गुणगान से पवित्र होता है, हमारा तन मन पवित्र होता है। यही सारे साधुजन का कहना है। तो आप उनके ग्लोरिफिकेशन, उनके बड़ाई के लिए नहीं कहते हैं, किस लिए हम कहेंगे? यस, और अपना तन मन को शुद्धिकरण के लिए कुछ अगर बोल सकते तो ठीक है। इस समय लेकर शुरू करते हैं। एक भजन यद्यपि मुझे बोलना नहीं ठीक से आता है,
मैं तो बोलता हूँ गोपी अगर गा ले तो अच्छा है ना? आप क्या चाहते हैं, गोपी गाए? अच्छा भजन मुझे गाने के, मैं साथ दूंगा आपके साथ। अब आप लोग को झेलना पड़ेगा कौवा की आवाज। नित्यानंद प्रभु के महिमा अनेक है, अनेक भजन में, तो एक भजन उन्होंने सिलेक्ट किया, निताई पद कमल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई जय छाया जगत जुड़ाया,
ये भजन नित्यानंद प्रभु के ये गाए हैं, इसमें बहुत कुछ निगूढ़ शिक्षा है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। कहते नित्यानंद प्रभु के जो दो चरण कमल है, चंद्रमा आप जानते हैं दो लाइट है भगवान ने फिट के, एक सूर्य एक चंद्र। सूर्य और चंद्र में अंतर है, दोनों तो लाइट देते हैं, एक डे लाइट एक नाइट लाइट, एक येलो लाइट एक व्हाइट लाइट, और एक हॉट लाइट एक कूल लाइट। लाइट है बट कूलिंग लाइट है ना। तो चंद्रमा के किरण शीतल है, हम सभी जानते हैं रात को कितना ठंडा लगता है, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल से इतने कूलिंग इफेक्ट लगता है कि करोड़ों चंद्रमा अगर उदित हो उससे भी ज्यादा नित्यानंद प्रभु के चरण से इतनी शीतलता है। शीतलता इसलिए है क्योंकि हम लोग सब संसार दावानल में जलते रहते हैं, सब जलते रहते हैं, सभी का हृदय जलता है, शरीर सब संसार ताप में जलते रहते हैं। तो हमको कूलिंग चाहिए, शीतलता चाहिए, और शीतलता और कहीं नहीं मिलेगा। चंद्र का शीतलता भी कम है, वो भी रात को होता है, दिन में तो होता ही नहीं, दिन में ज्यादा रात को सो जाते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण के पास जाएंगे, करोड़ों चंद्र का सुशीतलता दिन रात 24 घंटा मिल सकता है, और तन मन हृदय सबको शांत कर सकता है। तो इसलिए करोड़ों चंद्रमा का शीतलता जो कंटिन्यूअस जहाँ से निकलता है, ऐसा नहीं कि केवल रात को दिन में नहीं, वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। और ये शीतलता जगत को ऐसा नहीं कि दो चार भक्त बोल, नहीं, इतने अनंत शीतलता है जो कि पूरे जगत जुड़ा है। जुड़ाना मतलब गीला कर देना। जैसे थोड़ा पानी है, एक साड़ी डुबा लो बस सूख गया, इतने पानी नहीं है कि 2 बकेट चाहिए, नहीं, पूरे जगत के जितने जीव है सबको अगर गिला कर दे तब भी कम नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं जगत को जुड़ा सकता है ना। निताई बिने भाई राधा। तो आगे कहते हैं कि केवल इतना नहीं है, इस नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण को प्राप्त करना तो भूल जाओ। यही है, इनकी कृपा से राधा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए दृढ़ करी धर निताय, इसीलिए पकड़ कर टाइट करके दृढ़ भाव से निताई के चरण को पकड़ो। अगर आप राधा कृष्ण की भक्त बन करना चाहते हैं, राधा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो किसी नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। से संबंध नाही जार था जन्म। आगे कहते हैं इतना नहीं, जिनका संबंध नित्यानंद प्रभु या नित्यानंद प्रभु के चरण के साथ नहीं है, उनका जन्म लेना ही बेकार है। वृथा जन्म गिलाता सही पशु बड़ा दुराचार। जो नित्यानंद प्रभु के भक्त नहीं है वो तो पशु है, मनुष्य भी नहीं है। और केवल पशु नहीं, दुराचारी पशु है, दुराचार है। निताई ना बोलिले मुखे वचिल संसार सुखे, विद्या कुले की करी बता। नित्यानंद प्रभु को भजन नहीं किया और उसको छोड़कर क्या क्या ना संसार सुख में लगा। तो संसार सुख पाने के लिए हमको विद्या और कुल दोनों चाहिए। इसमें क्या मिलेगा? विद्या कुलों की करी बता। ये कुछ नहीं कर सकता, आपको उद्धार नहीं कर सकते। कोई कितने पढ़े लिख लो, पीएचडी कर लो और कर लो, आजकल के पोस्ट डॉक यहाँ तक जाते हैं, कितने भी विद्या और कितने हाई पेरेंट्स कितने बड़े कुल में हो, ये आपको मदद नहीं कर सकते हैं नित्याय के संबंध के बिना। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमारा जीवन सुख प्राप्त होगा। अहंकारे मत हया निताय पद पाश्रय। कोई लोग अगर अहंकार में आकर हमको क्या जरूरत है, हम क्यों जाएंगे, इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को भूल जाते हैं, तो उनका क्या दशा होता है ना, असत्य रे सत्य करी माने। जो सत्य नहीं है उसी को सचा करके मानते हैं, वही उनका परिचय है। जो असत्य को सत्य मानते हैं वो सब निताय के साथ संबंध नहीं है, इसीलिए इनका दशा है। निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। निताय के करुणा हो तो ब्रज में राधा कृष्ण, ब्रज भी प्राप्त होगा, राधा कृष्ण भी प्राप्त होंगे।
इसीलिए धर निताय शरण, इसलिए बार बार कहते हैं निताय की चरण ही एकमात्र शरण है, इससे ही सब कुछ होगा। निताय चरण सत्य हर सेवक नित्य, नित्यानंद प्रभु के चरण ही सत्य है और जो उनके सेवक है वही नित्य है। निताय पद सदा कर, इसलिए हर स्टांजा में निताय के चरण कमल का वर्णन आता है। निताय पद सदा करो, सदा उनके चरण की आशा करना चाहिए। अब नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि मैं बड़े दुखी हूँ, निताय मुझे सुखी करो। नरोत्तम बड़ा दुखी, निताय मुझे करो सुखी, राखर अंगा चरण में प्रवास। सुखी कैसे करेंगे ना, आपके चरण के पास रखिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है। कोई वस्तु प्राप्ति होने से, विद्या प्राप्ति होने से, कुल प्राप्ति होने से, कुछ प्राप्ति में सुखी नहीं हो। सुखी होते हैं भगवान के रंगाचरण। रंगाचरण मतलब लाल लाल कोमल चरण, रंग वाला चरण, इसी के साथ रहने से सुख प्राप्त होता है। ये इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता श्री कविराज गोस्वामी, उनने यद्यपि डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु के शिष्य नहीं थे, मुझे डाउट है नित्यानंद प्रभु देखे हैं कि नहीं, दर्शन किए हैं कि नहीं, किंतु उन्होंने स्वयं इस चैप्टर में लिखेंगे कि मैंने उनको स्वप्न में देखा। उन्होंने स्वप्न में देखे और उस स्वप्न में उनके पार्षद मीनकेतन रामदास, उनको भी उन्होंने देखे, उनके संग किए, नित्याय के पार्षद को दर्शन किए थे और नित्यानंद प्रभु स्वप्न में दर्शन किए और नित्यानंद प्रभु को उनको आदेश दिए। उनके जीवन उसी आदेश को पालन करने से सफल हुआ। तो इसलिए अपने आप को मानते हैं मैं नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य, इनडायरेक्ट शिष्य, स्वप्न द्वारा शिष्य, और डायरेक्ट नहीं तो स्वप्न में देखे। जो भी हो, यद्यपि उनको शिक्षा दिए थे रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, लेकिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु के स्वप्न के आदेश प्राप्त, स्वप्नादेश प्राप्त करके वृंदावन आए। और ये घटना भी जिसके लिए स्वप्न हुआ, वो घटना भी निताई के भक्त के साथ झगड़ा से कारण हुआ। मीनकेतन रामदास को लेकर के घटना वर्णन करेंगे। तो कविराज गोस्वामी इस चरितामृत ग्रंथ के ये जो आदि लीला के जो पंचम अध्याय है, उसमें जिसमें नित्यानंद चरित्र ही, नित्यानंद महिमा वर्णन किए हैं, चरित्र नहीं, नित्यानंद चरित्र तो बहुत बड़ा है, नित्यानंद की महिमा उसकी वर्णना करते हैं। तो इस अध्याय का शुरुआत होता है इस श्लोक से, उन्होंने रचना किए हैं। आप लोग के पास नहीं है तो जस्ट सुन लीजिए, डिसाइड तो नहीं कर सकते। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। इस श्लोक में कहते हैं वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्य इच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेन अपि निरूप्यते। तो सबसे पहले कहते हैं वंदे मतलब वंदना करता हूँ। किसको वंदना करता हूँ? नित्यानंदम वंदे, नित्यानंद प्रभु का वंदना करता हूँ। किसी लिए नित्यानंद प्रभु वंदना करता हूँ? कीदृशम, कैसे है नित्यानंद प्रभु? कहते हैं जिनके अनंत अद्भुत ऐश्वर्य और जो ईश्वर है। नित्यानंद प्रभु ईश्वर है। ईश्वर कहने का मतलब ही इज कंट्रोलर, इज नॉट कंट्रोल। ये दोनों में अंतर होता है। हम लोग सब कंट्रोल्ड है, हम लोग सब नियंत्रित है, नियंता नहीं है। लेकिन जो ईश्वर तत्व है दे आर कंट्रोलर। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु वो भगवान है, वो दूसरे कोई तत्व नहीं, भगवत तत्व भगवान साक्षात है, इसलिए उनको ईश्वर कहा गया। ये ईश्वर है और वो ईश्वर का विशेषता क्या है?
कि ईश्वर मतलब परम स्वाधीन, कंट्रोल माने फिर उनका ऊपर कोई बस नहीं चलेगा, संपूर्ण स्वाधीन जो है, स्वाधीन वैभव जो है उनको ईश्वर कहा जाएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर उनका ऊपर किसी का बस नहीं चल सकता, नहीं तो ईश्वर कैसे होंगे। जैसे कृष्ण है और आगे कहेंगे तो बलराम नित्यानंद प्रभु ईश्वर है। ईश्वर मीन्स टोटली इंडिपेंडेंट और कोई उसको नियंत्रण नहीं कर सकता ना, वो स्वयं नियंता है। वो ईश्वर का ईश्वरता क्या है ना, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य, उनके तो ईश्वर तत्व तो है नित्यानंद प्रभु, पर उनके ऐश्वर्य अनंत है, मतलब असंख्य अगणित, कोई गिनती नहीं कर सकता, पता नहीं लग सकता कितने ऐश्वर्य है, अथाह ऐश्वर्य, असीम अनंत अगणित ऐश्वर्य। और सारे ऐश्वर्य कैसे हैं, अद्भुत ऐश्वर्य, अद्भुत में महा आश्चर्य, महा चमत्कार दिखाने वाले, समझ में नहीं आए। आगे कहते हैं कि ऐसे अनंत अति अद्भुत ऐश्वर्य शक्ति को धारण करने वाले नित्यानंद प्रभु की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ, और एक बात बताते हैं सेकंड लाइन में, जस्य इच्छया, जिनके इच्छा से ही, तत्स्वरूप नित्यानंद प्रभु के स्वरूप, अज्ञेन अपि निरूप्यते, उनके इच्छा अगर हो जाए, मतलब वो किसी को कृपा कर दे, उनके बस अगर किसी बोले ओके, किसी के प्रति सपोर्ट कर ले, अज्ञ मतलब जो शास्त्र ज्ञान विहीन, कोई शास्त्र बातें पढ़ा लिखा नहीं, परम मूर्ख भी उनके स्वरूप को निरूपण करने में समर्थ हो जाएगा, उनके स्वरूप को निर्णय करने में भी समर्थ हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति भी। ये पद इसीलिए कबीरदास गोस्वामी लिखते हैं क्योंकि इस अध्याय में उन्होंने नित्यानंद के महिमा वर्णन करेंगे। नित्यानंद महिमा को, नित्यानंद की कृपा के, उनकी इच्छा बिना हो नहीं सकता, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि नित्यानंद प्रभु कृपा करके अगर मुझे कुछ आपके कृपा याचना करेंगे तब मैं आपका महिमा वर्णन कर सकता हूँ। क्योंकि कबीरदास गोस्वामी अपने को अज्ञ मानते हैं, वो बोलते हैं कि अपना नाम लिखते हैं, मतलब कोई भी अज्ञ व्यक्ति उनके तत्व को, उनके स्वरूप को वर्णन करने में समर्थ हो जाएगा उनकी इच्छा से। अच्छा, क्यों नहीं वर्णन कर पाते? क्योंकि एक तो अनंत ऐश्वर्य है, लेकिन हर एक ऐश्वर्य में अद्भुत ऐश्वर्य, अद्भुत होने के कारण सामान्य व्यक्ति निरूपण कर नहीं सकता। और साधारण होता, ऑर्डिनरी तो कोई बोल दिया होता, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, सबके सब ऐश्वर्य, असंख्य ऐश्वर्य, सब अद्भुत ऐश्वर्य, अति अद्भुत ऐश्वर्य। अद्भुत होने के नाते कोई उनको समझ नहीं सकता, कोई उनका विस्तार कर नहीं सकता, वर्णन कर नहीं सकता। तो फिर कोई वर्णन नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता है, कैसे? ना मूर्ख व्यक्ति वर्णन कर सकता है, अगर निताय की कृपा हो जाए तो। इसी को कहते हैं जस्य इच्छा, उनके इच्छा से उनके स्वरूप को महामूर्ख भी अज्ञ व्यक्ति भी निरूपण कर सकता है। इसलिए अगर नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करना कोई चाहते हैं, कोई बोलना चाहते, सुनना चाहते, सबसे पहले नित्याई चरण कमल को ध्यान करना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। उनकी कृपा के बिना ये असंभव है कि कोई ज्ञान के द्वारा उनको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि अद्भुत है। तो केवल नित्यानंद प्रभु को जानने का, बोलने का, समझने का तरीका है निताय इच्छा। उनको प्रार्थना करो, उनकी कृपा, वो कृपा करेंगे, वो इच्छा करेंगे, तब हमारा कुछ बन पाए, कुछ समझ पाए, सुन पाए, बोल पाए। तो इसलिए उन्होंने कबीरदास गोस्वामी ने इस श्लोक में वंदना की, ताकि पूरे अध्याय नित्यानंद प्रभु की चर्चाओं करेंगे। आगे शुरुआत करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय कृत चंद जय गौर भक्तवृंद, जय कृत चंद जय गौर भक्तवृंद। अब ये बताकर नित्यानंद प्रभु की वंदना करने के बाद ये अध्याय की शुरुआत करते हैं इस वंदना के साथ। प्राय हर एक अध्याय में इस वंदना के साथ, इसमें
श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत और गौर भक्त वृंद, सारे तीनों ईश्वर और उनके पार्टी के लोग। तीनों ईश्वर कौन कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, निताय और अद्वैत, यही तीन ईश्वर है। एक महाप्रभु आर दुई प्रभु, क्या हम लोग सब प्रभु बोलते हैं लेकिन दास है ना। तो इन तीनों को और उनके जितने भक्त वृंद है उनको प्रणाम करके शुरुआत करते हैं उनके जयगान के। मतलब जो भगवान है प्रभु, उनका तो जय होगा, जो प्रभु की पार्टी में उनकी भी जय होने वाला, उनकी पार्टी के लोग। तो आगे कहते हैं तीसरा श्लोक में, यही 6 श्लोक कहले कृष्ण चैतन्य महिमा। इसी 6 श्लोक में कृष्ण चैतन्य महिमा में बोला, 5 श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। अब ध्यान दीजिए कहा कहते हैं, बोलते हैं कि 6 श्लोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा। अब चैतन्य चरितामृत का शुरू में पढ़ें, चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का शुरू से 14 श्लोक लिखा गया है उन्होंने, और 14 श्लोक के बाद में जयतम श्रुतम पंगोरो मंदमतिर्गति मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ की वंदना, यही क्या गया। तो वो कहते हैं जो मूल 14 श्लोक है उसी की व्याख्या पूरा है ये। तो मूल 14 जो श्लोक है, उस 14 श्लोक से 6 श्लोक, इसी सही 67 श्लोक के कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा, शुरू से 1 से लेकर 6 श्लोक तक श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा कहा गया। श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य का महिमा है कि श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव और उनके कांति को धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवधि में अवतार लिए। बस ये 6 श्लोक में यही वर्णना किया। श्री चैतन्य गोसाई राधा कृष्ण कंबाइंड फॉर मृततम, दैट्स इट। इसी को 6 श्लोक में समझा गया। ये ही तत्व, चैतन्य तत्व, इस 1 नंबर से लेकर 6 नंबर श्लोक तक ओनली ही क्लैरिफाई, यही इतना ही वर्णन किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, राधा रानी के मृत विग्रह। कैसे राधा रानी के? राधा रानी से 2 पॉइंट लिए, कृष्ण ही है, राधा जी से 2 चीज लिए, उनके भाव और उनके कलर, उनके बॉडी लस्टर, उनके कलर और उनके मूड, यही दोनों को राधा रानी से पर चोरी करके लिए, चोरी करके ले करके बने हैं गौर राय। ये बात 6 श्लोक में वर्णना की। और 5 श्लोक कही नित्यानंद तत्व सीमा, ये 6 श्लोक के बाद में और 5 श्लोक में निताय का वर्णन हुआ है। टोटल 14 श्लोक बोलाना, कितना हो गए? 11। 6 श्लोक में महाप्रभु के, उसके बाद 5 श्लोक में निताय की, कितने? 11। बाकी 2 श्लोक में अद्वैत महाप्रभु के, कितने हो गए? 13। और लास्ट श्लोक में पंचतत्व बोल दे प्रणाम करते, यही है 14 श्लोक। इसी में चैतन्य चरितामृत के साथ 14 श्लोक की बात। तो ये 14 श्लोक में से 6 पॉइंट तो महाप्रभु का गया, 5 पॉइंट अकेले निताय के। निताय कुछ कम नहीं, अद्वैत के लिए 2, बाकी सबको मिला करके ये। तो यही बात कहते हैं कि ये जो मुख्य चैतन्य चरितामृत का जो मुख्य सूत्र है, जो 14 श्लोक है, उसमें से 6 सूत्र तो चैतन्य तत्व के लिए गया कि चैतन्य ही साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु, और बाकी 5 श्लोक श्रीमन नित्यानंद प्रभु के लिए, उनको भी जानना जरूरी है। केवल चैतन्य महाप्रभु जानने से नहीं होगा, अभिन्न तनु से नित्यानंद प्रभु जानना होगा। इसलिए 5 श्लोक उनका महिमा कहा गया। और ये 5 श्लोक की शुरुआत 7 श्लोक से शुरू होता है। 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोक में निताय की महिमा है। इसी को 5 श्लोक कही नित्यानंद तत्व सीमा, नित्यानंद के तत्व की सीमा निर्णय किया गया। अब आगे 4 नंबर कहते हैं
सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। इसमें कहते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ है उनके भगवत्ता के लिए किसी का हेल्प नहीं लेते। इस संसार में हम जितने भी हैं, कोई बड़े हो छोटे हो, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सभी सापेक्ष है। मतलब हर एक चीज के लिए किसी के हेल्प लेना पड़ता है, अपेक्षा रहता है। बिना अपेक्षा से, बिना किसी हेल्प से हम कुछ भी नहीं करते। खाने के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, देखने के लिए, एनीथिंग यू डू यू कैन नॉट डू विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। कोई प्रमाण दे सकते हैं बिना हेल्प में कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कोई क्रिया बता दो जो हम आपने कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड पूर्ण सापेक्ष जगत है। हमेशा अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा के बिना कुछ चल नहीं सकता। हमेशा दूसरे की मदद चाहते हैं, लेकिन भगवान पूर्ण निरपेक्ष है, किसी का अपेक्षा नहीं रखते, किसी का अपेक्षा नहीं। इसीलिए स्वयं भगवान, वो भगवान बनने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं किए, कोई तपस्या नहीं किए, किससे कोर्स करके कंप्लीट करके डिग्री नहीं लिए, कोई उनको भगवान बनाया कि हम, ऐसा कुछ नहीं। भगवान स्वयं भगवान, स्वयं अपने आप में भगवान है। उनको पोस्ट कोई दिया कि कोई अपन सिलेक्शन इलेक्शन ऐसा कुछ नहीं, बस स्वयं भगवान। इसलिए सर्व अवतारी कृष्ण जितने अवतार हुए हैं, सारे अवतार के मूल, इसलिए उनको अवतारी कहा गया, क्योंकि स्वयं भगवान है। उनके देयर इज नो कस, सर्व कारणम कारणम, लेकिन ओम अनादि, उनका कोई कारण नहीं, उनका कारण वही स्वयं है, इसलिए स्वयं भगवान। और वो कैसे भगवान बने? भगवान कैसे बने? नहीं, वो भगवान है, भगवान है। वो स्वयं ही अपने कारण है, लेकिन बाकी जितने हैं सारे के कारण वही, सर्व कारण कारण, लेकिन स्वयं अकारण, स्वयं स्वयं है, स्वयं ही उनके कारण है। इसलिए सारे अवतार के मूल स्रोत और स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वही स्वयं भगवान सर्व अवतारी मूल भगवान के द्वितीय देह श्री बलराम। अब नित्यानंद प्रभु का पहले तत्व बताते हैं। जो नित्यानंद प्रभु वो भगवान के द्वितीय देह है। द्वितीय देह कहने का मतलब है उनमें और बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, वही है, कृष्ण ही है। किसी काम के लिए सेकंड बड़ी धारण किए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मुझे यहाँ से कुछ लाना है, हाथ बढ़ाकर ले आया। कौन लाया? मैं ही तो लाया। अरे यहाँ से कैसे लाया? मैं हाथ बढ़ाकर ले आया। अपने आप को एक्सपर्ट मैं इतना ही कर सकता हूँ, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है हाथ बढ़ा के। लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं, उनको कुछ काम करना हो कई रूप लेकर कहीं भी कुछ काम कर सकते हैं। उनको हमारे जैसे हाथ बढ़ाना जितने हम इजीली कर लेते हैं, इतने इजीली भगवान ने कई रूप धारण कर कहीं कुछ कर सकते हैं, है ना? नहीं, इन प्रकार रूप जब धारण करते हैं, इस रूप का नाम होता है तदेकात्म रूप। तदेक आत्म रूप, वही अपने आप किसी काम के लिए किसी रूप धारण कर लेते हैं। वो एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। ये भगवान की भगवत्ता, उनका विशेष शक्ति है, वही कर सकते हैं। तो ताहरा द्वितीय देह श्री बलराम, द्वितीय देह मतलब तदेकात्म, वही किसी काम के लिए सेकंड बड़ी धारण किए। तो ये जो सेकंड बड़ी है वो कौन है? श्री बलराम। इसी को बताते हैं कि स्वयं भगवान सर्व अवतारी के ही द्वितीय देह श्री बलराम। ऐसे नहीं कि और किसी के, नो और किसी के नहीं,
भगवान के और कोई अवतार का भी नहीं है। भगवान का अवतार भी अनंत शक्ति रखते हैं, लेकिन कोई अवतार के एक्सपेंशन नहीं है, कि कोई ऋषि मुनियों का नहीं है, किसी का द्वितीय देह है न। साक्षात स्वयं भगवान सर्वावतारी श्री नंदनंदन श्री कृष्ण के ही सेकंड एक्सपेंशन, इमीडिएट एक्सपेंशन, इमीडिएट हुआ जो उनसे द्वितीय, वही अकेले थे, दो बने तो बलराम हुए, इसी को कहते हैं। अब भगवान के दो प्रकार के अंश होते हैं, एक तो जो स्वांश और एक भिन्नांश। स्वांश होते हैं जो भगवान के स्वरूप के अंश हैं, और भिन्नांश दोनों ही तो अंश ही है। हम लोग से भगवान के क्यों भिन्नांश? भिन्नांश और स्वांश में अंतर क्या है? अंश ही तो है। वी आर ऑल्सो अंश। और स्वांश और भिन्नांश में क्या अंतर है? स्वांश भी एक अंश है, भिन्नांश भी एक अंश है। पार्ट एंड पार्सल को हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलते समझ में थोड़ी आता। पार्ट तो है, फिर पार्सल क्या है? भगवान से भिन्न तो है ही है। भगवान से भिन्न तो बलराम भी तो है, अलग शरीर पे अलग कपड़ा पहनते हैं, अलग रंग है। नहीं, अब जान लीजिए, स्वांश वो होते हैं जो भगवान के अंश तो है, लेकिन जिनमें असीम शक्ति है, उनका शक्ति का कोई सीमा ही नहीं, अनलिमिटेड एनर्जी। और जो भिन्नांश होते हैं उनकी लिमिटेड एनर्जी। ओके, दोनों ही अंश है, पार्ट है, लेकिन जो पार्ट का एनर्जी अनलिमिटेड होता है वो स्वांश है, वो नारायण आदि भगवत तत्व, सब अनंत शक्ति संपन्न। हमारा शक्ति तो इतनी ही है, तो हम भी उनके अंश है, लेकिन माइन्यूट पार्टिकल है। तो हम लोग को भिन्नांश कहा गया क्योंकि हमारा शक्ति सीमित है, बहुत कम सीमित है, इसलिए हम भिन्नांश विभिन्नांश है। लेकिन स्वांश जो है वो भगवत तदेकात्म, उनके जैसा, भगवान के जैसा ही शक्ति, राम नरसिंह वराह वामन आदि सब स्वांश है, नारायण आदि सब ये सब स्वांश है। ये सब भगवान जैसा ही ताकत रखते, शक्ति रखते हैं, भगवान से आते हैं, लेकिन भगवान जैसा ही शक्ति ऐसे रूप सब धारण करते हैं, इसलिए स्वांश है। हम भी भगवान से ही एनर्जी है, लेकिन हम इतने अणु परमाणु सदृश हैं, हमारा शक्ति बहुत सीमित है, इसलिए हमको विभिन्नांश कहा गया। आया समझ में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्वांश एंड विभिन्नांश? लेकिन ये सब जो हैं भगवान के अवतार गण, ये सब भगवान के स्वांश हैं। हम अवतार में नहीं जाके, क्योंकि हमारा अंश से, हमारा जो वांशज है, लेकिन बहुत क्षुद्र शक्ति है। माया मैडम ही 2 थप्पड़ मार के हमको अपन कब्जे में ले लाती है, लेकिन उनका पास माया नहीं जा सकता, देख नहीं सकता, जा नहीं सकता, स्वांश के पास ना, संभव नहीं है। लेकिन ये विभिन्न अंश को भगवान का अंश होते हुए भी इतने क्षुद्र है, इतने सीमित शक्ति है, हम चौपट में आ जाते हैं। लेकिन स्वांश के पास कोई चलेगा नहीं। ये है, आगे कहते हैं एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, एक ही स्वरूप देहे भिन्न मात्र काय, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। अब उसी को स्मरण करने के लिए बोलते हैं एक ही स्वरूप। एक ही स्वरूप दो हैं, यहाँ दोनों कौन है? कृष्ण और बलराम। ये दोनों का स्वरूप एक ही है, स्वरूप एक ही है। जो मैं स्वरूप एक ही कहते हैं कि तदेकात्म रूप,
तदेकात्म रूप में एक ही स्वरूप है, एक ही व्यक्ति, वो ही आपको बढ़ा करके वो काम कर लिया। एक ही स्वरूप है, कोई दूसरा स्वरूप नहीं, दो दूसरे व्यक्ति नहीं, वही इधर किया आकर। इधर कैसे आए ना, एक रूप एक्सपांड करते, जैसे हम कितने तो वहां बढ़ा कर ले आए थे, वही आकर ले लिए, वहां बैठे थे यहाँ से ले लिया हाथ बढ़ा कर। तो इसे भगवान में कुछ करना है, कोई एक रूप लेकर कहीं से कुछ कर लिया, तो इसलिए उनको तदेकात्म रूप कहा जाता है। तदेकात्म रूप और स्वरूप, जो मूल रूप में कोई अंतर नहीं होता, तो मूल रूप का स्वरूप तदेकात्म रूप को माना जाता है। ओके, इसलिए तहारा स्वरूप दो हैं, एक ही स्वरूप दो है, मतलब कृष्ण और बलराम स्वरूप एक ही है, मतलब बलराम उनके तदेकात्म रूप है, स्वरूप एक ही है, इसी कारण से एक ही स्वरूप दो है। अब कहते भिन्न मात्र काय, काय में भिन्नता क्यों कहा गया? तदेकात्म रूप में काय भिन्न नहीं होगा, सेम पर्सनालिटी वहां वो भी सेम रहेगा, क्योंकि एक ही है। अगर सेम पर्सनालिटी कोई डिफरेंट काय बदला करके, डिफरेंट कपड़ा पहन करके, डिफरेंट वेश पहन करके अगर जाता है, तो तदेकात्म रूप तो है, लेकिन थोड़ा अंतर, उनको विलास कहा जाएगा। वो तदेकात्म रूप नहीं, वो है विलास। विलास और तदेकात्म रूप में अंतर केवल इतना है कि सेम है, स्वरूप एक ही है, लेकिन रंग और वस्त्र उसमें अंतर हो सकता है। सेम कैंडिडेट, यहाँ कुछ कपड़ा पहना, वहाँ कुछ और कपड़ा पहना, वहाँ सांवले, वहाँ गोरे, वहाँ पीते बसन, वहाँ नीले बसन, यही है यही, लेकिन थोड़ा मेकअप करके गए, तो इसलिए फिर विलास कहा जाएगा। इसलिए ब्रज में गोप लीला में श्री बलराम को कृष्ण के विलास रूप कहा गया, लेकिन है तदेकात्म रूप वही है। इसलिए कहते हैं कि एक ही स्वरूप दो हैं, दोनों एक ही स्वरूप है, मतलब बलराम कृष्ण के तदेकात्मक रूप है, बलराम कृष्ण ही है, और कोई अलग पर्सनालिटी, कोई अलग चीज नहीं, कृष्ण ही है। लेकिन भिन्न मात्र काय क्यों? एक ही काय, इसी कहते हैं जो आद्य काय विभव कृष्ण लीलारस है। काय विभव का अर्थ होता है, काय विभव जानते हैं किसको कहते हैं? काया कहते हैं शरीर को। जैसे बोला कोई विशेष काम के लिए इस शरीर को 2, 3, 4, 5, 10 और बढ़ा सकते हैं। जैसे रासलीला में अनंत गोपियां थी, भगवान आपने को अनंत कर दिए। भगवान के जो इतने सारे रूप थे, अनंत कृष्ण रूप, वो सब क्या था ना? अब नहीं समझते ना, ये सब उनके काय व्यूह था या तदेकात्म रूप, क्योंकि सेम थे, सेम व्यक्ति, सेम रूप, सेम प्रकार, तदेकात्म रूप। वो तदेकात्म रूप को कहा जाता है काय, काय विभव। काय तो मूल रहा, ये सारे काय विभव है। राधा रानी भी अपने काय विभव में करती है, वो भी भगवान काय विभव, इसको काय विभव है। अपने को एक्सपांड करना, इसको काय विभव कहा जाता है। जो स्व शरीर है वो काया है, और एक उसमें निकाल दिया तो फिर काया के विभव की, तो एक निकालो, हजारों कितने भी निकालो, सो काया विभव के लिए होगा। तो श्री बलराम श्री कृष्ण के काय विभव है, मतलब श्री कृष्ण ही अपने को एक्सपांड किए, विस्तार, काय विभव बोलते विस्तार, अपने को विस्तार किए, विस्तार किए। विस्तार को तदेकात्म रूप, सेम रूप, स्वरूप सेम है, लेकिन क्योंकि ड्रेस चेंज कर दिए, इसलिए उसकी विलास माना जाएगा। अच्छा, अभी सेकंड अर्थ आद्य काय विभव, क्योंकि ये जो एक्सपांशन हुआ, दी फास्ट एक्सपांशन, क्योंकि जब आपको बढ़ा है, पहले 1 के 2, 3, 4, 5 बढ़े, तो 1 के बाद जो 2 जो इमीडिएट बना, और आगे बढ़ने से पहले जो इमीडिएट एक्सपांड किए वो है बलराम। अच्छा, क्यों एक्सपांड किए? बोलते हैं कि कृष्ण लीलार सहाय, कृष्ण अपने लीला में कुछ हेल्प लेने के लिए अपने को एक्सपांड किए। तो श्री बलराम जी का मुख्य एजेंडा क्या है? हेल्प करना, कृष्ण लीला में सहायता करने के लिए ही ये काय धारण किए, और ये विलास बने तदेकात्म रूप, क्योंकि अलग ड्रेस पहन कर कहे ओनली टू हेल्प इन कृष्ण लीला।
कृष्ण लीला रस। लीला जानते हैं क्या है? कृष्ण लीला रस है। लीला, व्हाट इज लीला? इंग्लिश में बोल। पास टाइम, टाइम पास कर दिया, लीला क्या होगा उसमें? कोई समझ में आता? टाइम पास करना लीला होता है? अंग्रेजी भाषा में कुछ स्वाद नहीं, कुछ समझ नहीं, इसीलिए पास्ट टाइम। पास्ट टाइम इज नॉट लीला। टाइम पास कर, पास्ट टाइम। ये पास्ट टाइम ना, पास्ट टाइम मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। अगर पास्ट टाइम कहें तो टाइम अतीत हो गया, और पास्ट टाइम कहे टाइम पास कर, क्या है वो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि दो टी तो नहीं है पास्ट टाइम में। टाइम पास कहा जाएगा, लेकिन टाइम पास नहीं कहते, पास्ट टाइम कहते उल्टा करके। टाइम पास और पास्ट टाइम में व्हाट इज डिफरेंस? आप लोग अंग्रेजी जानते हैं मेरे से ज्यादा। मैं इतना अंग्रेजी नहीं जानता, आप लोग तो जन्म अंग्रेजी ही हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम पास एंड पास्ट टाइम? जो लोग अंग्रेजी जानते बोल सकते हैं? हाँ? नहीं, आप अंग्रेजी नहीं जानते। एनीवे, अब अंग्रेजी को छोड़ो, यहाँ लीला के बात आया। लीला क्या है इसी को समझने के चाहो। व्हाट इज लीला? ये तो व्यवहार है। कौन सा रस? रसगुल्ला के? खट्टा ना मीठा? रस के आदान प्रदान होते हैं। नहीं, अब ये सब इसलिए एक एक शब्द नहीं समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण लीला रस सहाय। लीला क्या है? लीला सहाय के कृष्ण के सहाय नहीं, कृष्ण का लीला का सहाय, कृष्ण का सहाय नहीं है। व्हाट इज दैट लीला? देखिए, लीला शब्द का अर्थ का असली समझ ये है कि जिस कार्य का कोई हेतु ना हो, कोई कारण ना हो, कोई जरूरत ना हो, लेकिन अब करते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं कोई जरूरत नहीं था, आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर अब करते हैं। क्यों करते हैं? लीला के लिए। जैसे जिनका धन संपत्ति प्रचुर है, कोई कुछ कमी नहीं है, वो अगर नाचेंगे गाएंगे, क्यों कर रहे भाई? कोई पार्टी है क्या? नहीं। मेलोडी पार्टी है, कौन मिलेगा कुछ? नहीं, अपने मजा के आनंद के लिए कर रहे हैं बस, और कोई कारण नहीं है। अपने मस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए करते हैं, तो उसी को कहा जाएगा लीला। उसमें कोई अगर हेतु इसी वजह से करते हैं, फिर लीला नहीं होगा। हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना भैया, ना करे तो गाड़ी ना चले, तो हमारा लीला हो ही नहीं सकता। हम अगर ना करे, पेट पटना कैसे चले? दुकान बंद हो जाएगा। तो हम तो दुकान चलाने के लिए करते हैं, लेकिन जिनका कोई कारण नहीं है, जैसे कोई राजा महाराजा होते हैं, वो भी करते हैं, उनको सुख की जरूरत है तभी करते हैं। कोई राजा महाराजा सम्राट आदि भी कोई बोट फेस्टिवल कोई करते हैं, उनको भी दुखी हो जाते हैं, कभी कभी बोर हो गए, चलो एक्सरसन पार्टी कुछ करते हैं, गाना बजाना, क्योंकि उनको सुख की जरूरत है। सुख क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि दुखी है। अगर सुखी होते सुख ढूंढते नहीं, क्योंकि दुखी है इसलिए हमेशा सुख ढूंढते हैं। लेकिन जो सुखी है, पूर्ण सुखी है, जैसे कोई कमी नहीं है, पूर्ण सुख आयते, 1-2% कमी नहीं है, फुल 100% सुखी है, उनको फिर सुख के कार्य क्यों करना पड़े? क्यों करते हैं? लीला के लिए, कोई वजह नहीं। सुख के लिए भी नहीं करते हैं, मजा है करेंगे। इसमें भी एक सुख मिलता है, यदि सुख का अवश्य परिपूर्ण सुखी है, उन्होंने आत्मारा अपने आप में इतने सुखी है, किसी का हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि इसमें जिसमें स्वयं आनंद लेते हैं, दूसरे को भी आनंद देते हैं। उनको न चाहते हुए, उनको सुख का कोई अभाव नहीं है, फिर भी वो करते हैं, इसमें भी करते हैं, वो दूसरे को आनंदित करते हैं, उसको कहा जाएगा लीला। और आया समझ में लीला क्या? हम लोग को लीला कर पाएंगे? नहीं। लीला तो केवल वही करेंगे
जिनका कोई कारण नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, सुख की आवश्यकता नहीं, दुख की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं आवश्यकता, लेकिन फिर भी करते हैं। एक ही हो सकता है कि कोई आवश्यकता नहीं कि दूसरे को आनंद प्राप्त हो जाए और उनको भी आनंद मिले, दूसरे का आनंद देख करके आनंद हो। इस प्रकार से जो काम होता है उसको कहते हैं लीला। इसलिए भगवान और भगवान के स्वान से ही केवल लीला कर सकते हैं, क्योंकि उनका किसी चीज का कभी आवश्यकता नहीं हो, अपने आप में आत्मारामस्य, अपने आप, लेकिन फिर भी वो करते हैं, ये उनकी लीला। तो इस प्रकार भगवान ये जो सृष्टि आदि कार्य करते हैं इतने बड़े, हम जैसे क्या करते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे जैसे छोटे बच्चे, उनका सुख तो माँ के दूध पीता है बस होता है, लेकिन कभी कभी खेलने के लिए जाता है, खेलना उसको चाहिए, सुख इसलिए जाता है, जाके कहीं बैठता है, फिर मिट्टी लाता है, घर बनाता है, क्या क्या करता है, आप लोग किए होंगे ना, बनाता है, फिर बाद में टाइम हो जाता है, फिर तोड़ ताड़ कर उसे और पेशाब करके चला जाता है कि नहीं? अरे भैया इसके लिए इतनी मेहनत किया, फिर उसको यही बच्चे। तो इस सारे सृष्टि भगवान के ही है, अपने मजा के लिए कर रहे हैं, कोई मजा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। लेकिन इसी में इतने सारे अनंत प्राणी समूह का कल्याण हो जाए, अगर उनके आनंद से आनंद मना ले तो हमारा कल्याण हो जाए। यही है, ये भगवान की लीला। तो भगवान कृष्ण के लीला में हेल्प करने के लिए, उनके ड्रामा में रोल लेने के लिए, लीला में ड्रामा को कहा जाता है, ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा को लीला कहते हैं। कृष्ण के ड्रामा में वो रोल करते हैं, इसीलिए बलराम केवल कृष्ण के लीला में सहायता करने के लिए ही उनके प्राकट्य हुआ। भगवान ने ये द्वितीय देह जो धारण किए, ये अपने लीला में हेल्प लेने के लिए, इसलिए बोलते कृष्ण लीलार सहाय। आप बोले कृष्ण लीलार सहाय, तो कैसी लीला में सहाय करते हैं ये तो बता दो, कौन सी लीला में किस प्रकार सहायता करते हैं। अब ये तत्व को बताते हैं कि आगे एक श्लोक में कि कृष्ण सहायता करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु कौन है? श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद, श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। अब इस दोनों को, इन दोनों के साथ तुलना करते हैं। वो जो कृष्ण और बलराम की बात कहे अभी तक, श्री कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी, उनके जो द्वितीय देह तदेकात्म रूप के अविनाश रूप जो कहो, वो जो बलराम, वो दोनों कौन है ना? सही कृष्ण, सोई स्वयं भगवान से अवतारी कृष्ण, यही चैतन्य हुए। कहाँ हुए ना? नवद्वीप में, ये वृंदावन में थे, नवद्वीप में चैतन्य बने। और जो बलराम हुए थे, सही बलराम जो वृंदावन में थे, वो यहाँ नित्यानंद बने। सेम पर्सनालिटी अभी दोबारा इस नाम से आए। इनको बताने के बाद ये 6 श्लोक को, अभी 7वां श्लोक को वर्णन करते हैं। 7वां श्लोक जो 14 श्लोक में मैं बताया था, 6 श्लोक में महाप्रभु के वर्णन, और 7वां श्लोक में श्री नित्यानंद प्रभु के वर्णन। ये 7वां श्लोक है। संकर्षण कारण तो साई गर्भोदक साई च पयोधिसाई शेषस्य जस्याम सकला स नित्यानंदाख्य नाम शरणं ममास्तु। ओ नित्यानंद को मैं शरण लेता हूँ, जो संकर्षण कारणदकसाई गर्भदकसाई पयोधिसाई और शेष जस्य कलांग स नित्यानंद। ओ नित्यानंद कौन है, उनके तत्वों के बारे में बोलते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला पता हो तो व्याख्या करने में थोड़ा इजी होता है। क्योंकि नित्यानंद के तत्व को वर्णन करेंगे तो इसलिए थोड़ा फॉर्मूला पहले बता देते हैं। तो इसमें पहले श्लोक में
बाकी 4 श्लोक है उन्हीं के हेल्पिंग के लिए, यही मेन श्लोक है कि संकर्षण और कारण तो कसाई, गर्भ तो कसाई, पवधि साई। एक तो संकर्षण और 3 सोने वाले, जो सोने वाले हैं उनको पुरुष कहा जाता है। 3 पुरुष अवतार और 1 संकर्षण, कितने हो गए? 4 और 1 शेष हो गए 5। यही 5 रूप जिनके हैं उन नित्यानंद को मैं शरण लेता हूं। अब संकर्षण और जो भगवान बलराम है, कृष्ण बलराम दोनों हुए थे, वही बलराम ही संकर्षण बनेंगे। जो आदि का योगी है, भगवान की जो निज धाम है, भगवान की अपने घर में 3 उनके 3 फ्लोर है, द्वारका, मथुरा और गोकुल। ओके, इसमें से भगवान रहते हैं संकर्षण के रूप में। कृष्ण बलराम ये वासुदेव और संकर्षण रूप में रहते हैं और उनके हेल्प के लिए प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ले लेते हैं। ये आदि का युग है। तो इसमें जो बलराम ही संकर्षण बने, तो इसी को कहते हैं वही बलराम नित्यानंद प्रभु, वो यही 5 बने। 5 कौन कौन है समझ में आया ना? संकर्षण, 3 पुरुष अवतार, कारणसाई, गर्भसाई, क्षीरसाई और शेष। श्री बलराम ही यही 5 रूप धारण किए। इसी बोलते श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरि करेन कृष्ण रसेवन। इस श्लोक की व्याख्या हुई कि श्री बलराम गोसाई, इनमें से बलराम नहीं है, बलराम को जोड़ देने से 6 हो जाएंगे। बलराम कृष्ण के साथ डायरेक्ट उनके पास टाइम करते हैं और वही बलराम ने फिर 5 अलग रूप लिए। अपने स्वयं रूप में तो कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं। वही बलराम गोसाई जो मूल संकर्षण है, वो क्या किए ना, 5 रूप फिर धारण किए। 5 रूप धर करके कृष्ण की सेवा की। 5 रूप में सेवा किए। इस श्लोक में बता क्या क्या 5 रूप है। 5 रूप धरी करे ना कृष्ण सेवन। 5 रूप है, 1 संकर्षण, 3 पुरुष अवतार और 1 शेष। ये 5 रूप धरी सेवा करते हैं। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चरिकाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चरिकाय। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, आपने मतलब स्वयं श्री बलराम, वो तो कृष्ण को छोड़ करके जाते ही, हमेशा कृष्ण के हेल्प करते रहते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं। ये आप जानते हैं, जन्म से लेकर अंतिम लीला तक कृष्ण को नहीं छोड़े। कृष्ण भी उनके साथ, वो भी उनके साथ रहते हैं। इसी बोलते हैं आपने करे ना कृष्ण लीला से। डायरेक्ट कृष्ण के सेवा तो डायरेक्ट बलराम जी करते हैं। और सृष्टि लीला कार्य करे धरिचर्य का, जो सृष्टि आदि लीला, इसके लिए वो एक्स्ट्रा 4 रूप धारण करके करते हैं। तो धरि चारिकाय मतलब संकर्षण और 3 पुरुष अवतार, ये शेष तो फिर नीचे आएंगे उसको उठाने के लिए। तो भगवान कृष्ण का ये सृष्टि एक लीला है, सृष्टि कार्य उनका एक लीला है। उनको कोई जरूरत नहीं, लेकिन कब कब मन करते हैं चलो यार कुछ बनाते हैं, फिर भी गाड़ देंगे। जैसे छोटे बच्चा तो इतने सारे मिट्टी में इतना कसरे, भगवान इतने विराट है, अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड बना देते हैं खेल के लिए, और फिर तोड़ मोड़ के फेंक देते। इसी तो भगवान जब सृष्टि करना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, खुद करते नहीं, तो उनका मन में अगर सृष्टि करने का इच्छा होता है तो वो बोलते हैं यार कुछ करना चाहिए, इच्छा होता है। फिर बलराम को इच्छा प्रकट हो जाता है कि उनके साथ रहते हैं, पता चलता है।
अच्छा करना चाहते हैं, ओके हेल्प करने के लिए तो हैं। तो जब कृष्ण के मन में इच्छा आया सृष्टि करने, तो बलराम जी उनके साथ रहते हैं, तो उन्होंने अपने को एक संकर्षण बना दिया, संकर्षण कर दिए, संकर्षण के ओरिजिन वही संकर्षण रूप में कर दिए। वो संकर्षण फिर आपने संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वास्तव वो फिर चतुर्भुज रचना कर देंगे। वही संकर्षण चतुर्भुज से जो संकर्षण वो सृष्टि करने के लिए संकर्षण से फिर 3 पुरुष अवतार वो संकर्षण से आते हैं। संकर्षण से 3 पुरुष अवतार आते हैं। 3 पुरुष अवतार और संकर्षण मिलकर के सृष्टि कार्य करते हैं। तो इसलिए जब यहाँ कहा गया कि संकर्षण कारण तो कसाई गर्भ कसाई च पवदिश शेषस्य जस्य स कड़ा, बोलते हैं कि इनमें से बलराम के ये जो है सब अंश है, कौन ना, संकर्षण, संकर्षण बलराम के डायरेक्ट अंश है, और बाकी 3 पुरुषावतार और शेष ये उनके अंश की अंश है, कला है। कला का मतलब अंश अप अंश, अंश के अंश को कला कहते हैं। तो ये जो संकर्षण है उनके ये बलराम के अंश है, और वो अंश से फिर और डिफरेंट अंश है, 3 पुरुष अवतार शेष निकले, इसे कला है, इसी बोलते जैसे कला। ये कला जिसका है, अंश जिनका है, उनके अंश से नित्यानंद प्रभु है, यही समझाते हैं। तो ज़्यादा समय और नहीं लेना चाहिए, क्या करें, कंटिन्यू करें ना। नित्यानंद का कार्ड है, वहीं से पूरा करते हैं। तो अभी मुझे बताया गया था 6 बजे पूरा करने के लिए, लेकिन थोड़ा लेट में शुरू हुआ 6:20। तो थोड़े समय है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसका, आप हाथ उठाइए, मैं केवल उनको असिस्ट करूंगा। जो आप समझते हैं कि आज नित्यानंद